हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी मन लगा करके करते होंगे आप लोग। ठीक है, तो आइए इसी संदर्भ में हम आज के कुछ जीके के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, यानी पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है, तो प्रस्तावना की शुरुआत है हम भारत के लोग, नहीं, प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहा गया है, न कि हम भारत के नागरिक, हम भारत के प्रतिनिधि या हम भारत के नेता। ये बात नहीं है। यहाँ पर क्या कहा गया है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन ए, यानी हम भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक है, यानी भारत क्या है, तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्म राज्य है, साम्यवादी राज्य है और समाजवादी राज्य है। इस ऑप्शन में से आपको कौन सा राज्य है, तो इसमें से आपको हो जाएगा पंथ निरपेक्ष राज्य। ठीक है, यानी तीसरा का भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा कहता है कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। संशोधन आपको क ख में हुआ है। ठीक है, इसीलिए संशोधन सहित यदि हम जोड़ेंगे तो भाग की संख्या 25 होती है, लेकिन यहाँ भाग 22 ही होगा, क्योंकि संशोधन को आपको जैसे अलग अलग नहीं लिखा गया कि जैसे मान लिया 9 का क है, 9 का ख है, 4 का क है, तो ये संशोधन है, उसमें 4 ही है, 9 ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से संशोधन को हम नहीं जोड़ेंगे। अभी संविधान में भागों की संख्या 22 ही होगी। ठीक है, इसीलिए चौथा का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भारत के संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें आपको चारों अधिकार है, तो इसमें आपको बी ऑप्शन में देख रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं था। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय ये अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया 300 के क में। ठीक है, तो इसीलिए अब यह मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपका पांचवा का बी हो जाएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अभी 550 है। पहले इसकी संख्या 552 हुआ करती थी, लेकिन 2 आपको एंग्लो इंडियन का जो जगह था सीट उसको हटा दिया गया, इसीलिए इसकी संख्या अभी 550 ही है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न कहता है आपको कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको 250 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की अधिकतम कार्यकाल अवधि क्या है, तो ये आपका 5 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, 8वां का बी, 5 वर्ष। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 कहता है भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसीलिए यह आपका 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी 11 का भी ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं
प्रश्न संख्या 12 पर प्रश्न 12 कहता है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति वहां के राज्यपाल करते हैं, उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। इसका ऑप्शन ए यानी 12 का ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत के संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है, यानी क्या हो सकती है? तो भारत के संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। नहीं, तो ये आपका 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 14 कहता है भारत के संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में है? तो भारत के संविधान के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है आपको। ठीक है, किस भाग में है? भाग 9 में, यानी 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है 15वां प्रश्न कहता है भारत के संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसीलिए प्रश्न संख्या 15 का भी आंसर ए होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले प्रश्न में अगले दिन उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।